ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों मेरी क्रिसमस पिछले हफ्ते ही थिएटर में रिलीज़ हुई थी, पर किसी कारणों से मैं उसका तब रिव्यू नहीं कर पाया था। फिल्म मैंने पिछले हफ्ते ही थिएटर में ही देखी थी। तो श्री राम राघवन इसके डायरेक्टर हैं, जिनकी पिछली फिल्म अंधाधुन मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और काफ़ी कुछ हुआ भी था उस समय। अंधाधुन का रिव्यू, उसके बाद में मैंने उसका एंडिंग एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी बनाया था, जो हमारे चैनल पर सबसे ज़्यादा देखे गए वीडियोस में से एक था। हालांकि बाद में उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था डायरेक्टली, मूवी रिव्यू वाले वीडियो पर भी और एंडिंग एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो पर भी, दोनों पर भी स्ट्राइक आ गया था। हालांकि मैंने कोई भी वीडियो क्लिप यूज़ नहीं की थी, ट्रेलर की भी कोई क्लिप यूज़ नहीं की थी, जस्ट पोस्टर्स डाले हुए थे मैंने, जस्ट पोस्टर्स। हाँ, फिर भी डायरेक्टली स्ट्राइक आ गया था, क्लेम भी नहीं। तो अभी आप हमारे चैनल पर अंधाधुन का जो रिव्यू या एंडिंग एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखेंगे, वो मैंने दोबारा से वो शूट करके डाले हुए वीडियोस हैं। ओरिजिनल वीडियो तो स्ट्राइक में चले गए थे। चलिए, तो अभी काफ़ी लंबे समय के बाद में फिर श्री राम राघवन की अगली फिल्म आई है, मेरी क्रिसमस। ये फिल्म फ्रेडरिक डर्ट्स की फ्रेंच नॉवेल ला मोंटे चार्ज या बर्ड इन अ केज, इस फ्रेंच नॉवेल पर यह फिल्म आधारित है। देखिए, क्रिसमस मूवीज़ ये पूरा अलग से एक जोनरा है। हॉलीवुड में या कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्रिसमस मूवीज़ ये पूरा अलग से एक जोनरा है। हर क्रिसमस के आगे पीछे दसियों ऐसी फिल्में हर वर्ष रिलीज़ होती है, थिएटर में भी, अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी। शायद 50 से भी ज़्यादा फिल्में हर वर्ष रिलीज़ होती है, केवल क्रिसमस को ध्यान में रखकर। उनके नाम में भी आपको कहीं ना कहीं पर क्रिसमस देखने को मिल जाएगा। हैलोवीन पर भी ऐसी कई सारी फिल्में रिलीज़ होती है। तो ये फिल्म भी मुझे वही एक ट्रेंड भारत में सेट करने का प्रयास एक प्रकार से लगा। हालांकि ये पूरा प्रयास मैं इसे कम से कम निरर्थक कहूँगा। फिल्म खराब है इस कारण से इस प्रयास को निरर्थक नहीं कह रहा, परंतु ये जो प्रयास किया गया है ना भारत में ट्रेंड सेट करने का, उस प्रयास को मैं निरर्थक कह रहा हूँ। हालांकि भारत में आपको किसी फिल्म के नाम में दीपावली हो या दिवाली को विशेषतः ध्यान में रखकर आप बता दीजिए पिछले 70 वर्षों में कि कोई एक फिल्म आप दिखा दीजिए जिसके नाम में दीपावली हो, दिवाली हो, या स्पेसिफिक दिवाली को ध्यान में रखकर फैमिली ऑडियंस के लिए फिल्म बनाई गई हो ना। हालांकि आपको कई सारी फिल्में ऐसी बता सकता हूं जो स्पेसिफिक त्योहारों पर बॉलीवुड की प्रोपेगेंडा फिल्में रिलीज हुई है, पर हमारे त्योहारों पर कभी ऐसे स्पेसिफिक उनको सेलिब्रेट करने वाली फिल्में बनाना तो छोड़िए, त्योहारों पर इनका एक्टिविज्म ज़बरदस्ती चलता है। या हमारे त्यौहार कैसे बहुत बड़ा एक खतरा दुनिया के लिए बन गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो हमारे त्यौहार ही है, हिंदू त्यौहार। इस प्रकार का नैरेटिव तो ये इस इंडस्ट्री ने कई बार चलाया हुआ है। तो मेरी क्रिसमस इस फिल्म के माध्यम से वो क्रिसमस मूवीज़ वाले जोनरा का ट्रेंड भारत में एक प्रकार से सेट करने का एक निरर्थक प्रयास इस फिल्म ने किया है, ऐसा मुझे लगता है। इस फिल्म में एक ऐसा काल्पनिक भारत दिखाया गया है जहां पर क्रिसमस को एक सबसे बड़े त्यौहार के रूप में शायद मनाया जाता है। इसी प्रकार का चित्रण फिल्म में हमें देखने को मिलता है। एक पूर्ण रूप से काल्पनिक भारत है जिसके साथ आप या मैं तो कम से कम भाई कहीं पर रिलेट नहीं कर पाया। हो सकता है कि कुछ एलिट्स शायद इसके साथ में रिलेट कर पाए, मैं कम से कम रिलेट नहीं कर पाया जिस प्रकार से भारत का चित्रण यहाँ पर किया गया है। क्रिसमस पर कुछ बच्चों को पटाखे वगैरह फोड़ते हुए भी दिखाया गया है। शायद उनमें से ऑक्सीजन निकल रहा होगा, क्योंकि दीपावली पर पटाखे फोड़े गए हो ऐसा पता नहीं, मतलब फिल्मों में दिखाना तो दूर की बात है, एक्टिविज्म अवश्य चलता है। तो एक ऐसा काल्पनिक भारत का चित्रण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी कहानी के बारे में तो मैं आपको कुछ बताने नहीं वाला, सस्पेंस फिल्म है, आप स्वयं ही जब भी देखेंगे तो आपके उस एक्सपीरियंस को मैं ख़राब नहीं करना चाहता। ओवरऑल अंधाधुन के साथ में अगर मैं कहूँगा कि आप कंपेयर करिए ही मत, क्योंकि अंधाधुन बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। उसमें कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स थे और एक ओपन एंडिंग थी जिसको लेकर के आप अपना कुछ सोच सकते हैं, अपना अपना एक्सप्लेनेशन वहाँ पर लगा सकते हैं। वैसा मेरी क्रिसमस में कुछ नहीं था। हाँ, टेक्निकली फिल्म अच्छी बनी हुई है, सेट्स वगैरह जिस प्रकार से डिज़ाइन किए गए हैं, आर्ट डायरेक्टर का जो काम है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। और कैमरा वर्क हो, परफॉर्मेंसेस हो, टेक्निकली एक्सट्रीमली वेल मेड फिल्म है। कहानी की जहाँ तक बात है तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग ऐसा मैं नहीं कहूँगा। एक तो मुद्दे पर आने पर फिल्म बहुत ज़्यादा समय लेती है। शुरुआत के लगभग 20-22 मिनट तक तो हम यही वेट करते हैं कि भाई आओ, मुद्दे पर आओ जल्दी से। ठीक है, हम समझ गए आपने कहानी के बेस को सेट कर लिया, कुछ जल्दी मुद्दे पर आओ। तो उसके लिए उस मुद्दे पर आने पर फिल्म बहुत समय लेती है। और जब आती भी है, जो सबसे पहला बड़ा ट्विस्ट जब आता है ना,
तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए एक सस्पेंस बनता है, पर उसके थोड़ी ही देर के बाद में हम लगभग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई ये कौन कर रहा है और उसके पीछे का मोटिव क्या होगा। वो भी गेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। टिपिकल सा आप ज़्यादातर फिल्मों में जो बात देखते हैं, मोटिव जो यहाँ पर भी दिखाया है, वही मोटिव मुझे भी कम से कम वही मोटिव यहाँ पर भी था। तो जो मेन ट्विस्ट है या उसके पीछे का जो मोटिव है वो गेस करना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके अलावा एक और बड़ा ट्विस्ट है, मतलब ये सब किया कैसे, जिसने भी किया है वो उसने किया कैसे, ये बात उन्होंने सस्पेंस बना करके रखी है। मतलब जो भी पहला ट्विस्ट था वो मोटिव अलग बात है, पर वो सब कुछ उसने प्लान कैसे किया, वो जो प्लानिंग वाला पार्ट है ना, वो एक सस्पेंस थोड़ा सा एंडिंग तक बने रहता है। बाकी छोटी मोटी बातें हैं, हम जो कैरेक्टर्स हैं उनके इंटेंशंस क्या है या फिर वो क्या सोच रहे हैं एक दूसरे की तरफ जब देखते हैं, तो वो उनके मन में क्या फीलिंग होगी, वो थोड़ा सा हम गेस करने का प्रयास करते रहते हैं। पर कोई ज़्यादा उसके पीछे सस्पेंस नहीं था या कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज करने वाली ऐसी कोई बात उन सब बातों में नहीं थी। तो ट्विस्ट और टर्न्स कम है, मुद्दे पर आने पर भी फिल्म बहुत कम समय लेती है, ज़्यादा समय लेती है, और उसके बाद में भी कई सारी बातों को हम पहले ही गेस कर लेते हैं। तो ये मतलब अच्छी फिल्म थी। कुछ बहुत ज़्यादा आप सस्पेंस फिल्म की दृष्टि से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। और अगर आपको इससे किसी के साथ कंपेयर करना हो तो देखिए 70s 80s में जो सस्पेंस फिल्म्स आती थी ना, हॉलीवुड में विशेषतः, बॉलीवुड में भी कुछ फिल्मों में ऐसा ट्राई किया गया था, पर विशेषतः हॉलीवुड में कई सारी ऐसी सस्पेंस फिल्म्स आपको देखने को मिल जाएंगी, पुरानी क्लासिक, जिनमें मुख्यतः ऐसे 3-4 कैरेक्टर्स ही मुख्य होते थे और उनके ही इर्द गिर्द कहानी के जाल को बुना जाता था, बराबर। तो लगभग उसी थीम पर ही ये फिल्म भी आधारित है। कैरेक्टर्स कम हैं, उनके इर्द गिर्द ही पूरी कहानी के जाल को बुनाया गया है। अब ये एक कौन नाम की फिल्म का भी राम गोपाल वर्मा की हम उदाहरण दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया वो फिल्म है। तो मेरी क्रिसमस अच्छी फिल्म थी, आप अगर देखना चाहे एक बार तो देख सकते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा आप इससे एक्सपेक्ट मत करना, वन टाइम वॉच केवल मैं इसे कहूँगा। मैं मेरी क्रिसमस को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यूएस सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है। फिल्म में कोई डायरेक्ट सेक्स एंड न्यूडिटी नहीं है, पर लिप टू लिप किसिंग सीन है, और बाकी कोई ऐसा खास वायलेंस वगैरह भी फिल्म में नहीं है। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।